हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले 20 जुलाई और 20 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए गए हैं। दोस्तों, यह जो है एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार एग्जाम, पुलिस, आर्मी, बैंकिंग एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जुलाई 2026 में संघीय सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय शहर को वर्ष 2026-27 के लिए एससीओ सांस्कृतिक और पर्यावरण राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो घोषित जो किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन में याद रखिए, उज्जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए कौन सा एशियाई देश वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी आता है भारत जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA संयुक्त रूप से सूर्य के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस नए मिशन को अंतरिक्ष में भेजा है? ये जो भेजा है, ये भेजा है पोलारिस 2026। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI प्रगति समीक्षा 2025 से 26 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो ये आए हैं 13.5 करोड़। ऑप्शन बी आपको 13.5 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने पुरानी हो चुकी पनडुब्बी को बदलने के लिए किस परियोजना के तहत फ्रांस के साथ 3 अतिरिक्त कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को स्वदेशी निर्माण सौदे को अंतिम रूप दिया है? ये जो अंतिम रूप दिया है, ये दिया परियोजना 75P75। ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में आयोजित 18वें एशियाई पैसिफिक आर्थिक आयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? ये जो किया गया पेरू। ऑप्शन में सी आपके पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऐतिहासिक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रीन टैक्स क्रेडिट सिस्टम को पूर्ण कानून रूप से लागू किया है? ये जो लागू किया, ये किया है भारत। ऑप्शन बी आपके भारत जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जुलाई 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भविष्य में पुनः परियोजन प्रक्षेपण यान मिशनों के किस स्वायत्त रनवे लैंडिंग प्रयोग RLV LEX-03 को सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो जो संपन्न किया है पुष्पक 3 हो जाएगा। पुष्पक 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में पासपोर्ट इंडेक्स हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में नवीनतम संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? यह हुआ है जापान, सिंगापुर का। ऑप्शन में ए आपके सिंगापुर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने युवाओं में डिजिटल साक्षरता और कोडिंग कौशल को अनिवार्य बनाने के लिए AI कौशल विकास मिशन लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया, ये तेलंगाना के द्वारा किया गया। ऑप्शन में याद रखिए तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के वार्षिक सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर क्रिकेट बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए $100 मिलियन की कोष की घोषणा किया है? ये जो घोषणा की, ये भारत किया है। भारत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? ये रखा गया 127वें स्थान पर रखा गया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 127वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला बायो इंजीनियरिंग कृत्रिम कार्निया विकसित किया जिसका सफल क्लिनिकल परीक्षण पूरा हो चुका है? तो वह
किया है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 77वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, जिसमें यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा सहायता देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ये जो दोहराई गई है वाशिंगटन डीसी अमेरिका। वाशिंगटन डीसी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए AI संचालित रियल टाइम सुरक्षा प्रणाली एकीकृत डिजिटल सुरक्षा कवच पेश किया है? ये जो पेश किया भारतीय स्टेट बैंक SBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने पुरातत्व महत्व के स्थलों के संरक्षण के लिए किस ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण अधिनियम के बड़े संशोधन को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी दिया प्राचीन स्मारक अधिनियम 1958। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में सदाबहार वन संरक्षण टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किया है? ये जो घोषणा किया है कर्नाटक किया। ऑप्शन बी आपके कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2026 में केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को जल विद्युत आपूर्ति के लिए किस देश के माध्यम से एक त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर किया नेपाल। ऑप्शन बी आपके नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2026 में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जो खिताब जीता कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। कार्लोस अल्काराज ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का रेगिस्तानी परिस्थितियों में सफल मारक परीक्षण पूरा किया है? ये जो पूरा किया ये नाग NG इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड वाणिज्यिक लिक्विड रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च कर अंतरिक्ष क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो स्थापित किया भारत। ऑप्शन में सी आपके भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में औसतन कितने लाख करोड़ रुपया प्रति माह रहा है? ये जो रहा है 1.92 लाख करोड़। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघों की बढ़ती आबादी के कारण देश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया है? ये जो मंजूरी दिया गया कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को पूर्ण रूप से रूबेला रोग मुक्त घोषित किया है? ये किया है तिमोर लेस्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में किस वरिष्ठ राजनयिक को संयुक्त रूप से भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधित्व परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया ये किया गया अरिदम बागची को। अरिदम बागची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय खान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस खनिज के वैश्विक उत्पादन और प्रसंस्करण की आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदार MSP बड़ी भूमिका निभा रहा है? तो बड़ी भूमिका निभा रहा है दुर्लभ पृथ्वी तत्व। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विश्व स्तरीय बनाने के लिए मन बड़ी नाडू 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत किया है? ये जो शुरुआत किया ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की दर में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? ये जो देश हो जाएगा ये हो जाएगा भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
जुलाई 2026 में किस देश ने सुरक्षा खतरों को हवाला देते हुए चीनी तकनीक कंपनियों द्वारा निर्मित सभी निगरानी कैमरों को अपने सैन्य प्रशिक्षण को हटाने की घोषणा किया है? ये जो घोषणा किया ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस नई भुगतान सेवा को बिना इंटरनेट वाले ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट एक्स को सीमा बढ़ाकर 1000 रुपये करने का निर्णय लिया है? ये जो निर्णय लिया यूपीआई लाइट एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2026 में किस भारतीय गोल्फर ने स्कॉटिश ओपन 2026 में ऐतिहासिक रूप से शीर्ष पांच में स्थान बनाकर अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ सर्किट का भारत का मान बढ़ाया है? ये जो मान बढ़ाइए शुभंकर शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2025-26 हेल्थ इंडेक्स में बड़े राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता में पहला स्थान बरकरार रखा है? तो रखा है केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ ईयू ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष में से नई डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कानूनी रूप से अंतिम रूप दे दिया है? ये अंतिम रूप दे दिया 2035 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रदर्शनी और एरोस्पेस शिखर सम्मेलन एरो इंडिया ग्लोबल 2026 का आयोजन किया गया है? यह आयोजन किया गया हैदराबाद। ऑप्शन बी आपके हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस भारतीय वन्यजीव शोधकर्ता को एशिया में हिम तेंदुआ सोनो लियोपार्ड्स संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता मॉडल विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो जो अवार्ड दिया गया ये चारुदत्त मिश्रा ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जुलाई 2026 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राष्ट्रीय योजना को दूसरे चरण में शुरुआत किया गया है? ये जो शुरुआत किया गया ये किया गया DLI डिजाइन लिक्विड रिसर्च योजना 2.0 ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2026 में चक्रवात रेमल से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत म्यांमार और बांग्लादेश से मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाई है? ये जो पहुंचाई है क्या ऑपरेशन करुणा 2.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा सार्वजनिक उपक्रम देश का सबसे टिकाऊ और पारदर्शी PSU घोषित किया गया है? ये घोषित किया NTPC ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NTPC। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से सीमा पार डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए यूपीआई त्वरित भुगतान प्रणाली IPay को आपस में जोड़ा गया है? ये जो जोड़ा गया ये सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना 2.0 विस्तार किया है? जो विस्तार किया ये महाराष्ट्र किया है। ऑप्शन ए आपके महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO ने भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को विश्व धरोहर स्थल को संभावित सूची में शामिल करने की मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जुलाई 2026 में भारत के किस अग्रणी निजी एरोस्पेस कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का रिकॉर्ड 200 सेकंड का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो ये क्या है स्काई रूट एरोस्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स ओलंपियाड में भारत के स्कूली छात्रों के दल ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो जो इतिहास है वह स्वर्ण पदक हो जाएगा। 5 स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
जुलाई 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों में अस्थायी प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से किस राष्ट्रीय परियोजना को कार्यान्वयन को मंजूरी दिया गया है? ये मंजूरी जो दिया गया है, ये दिया गया इनकोर, इनहांसिंग कोस्टल ओशन रिसोर्स। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में निवेश का कारण वर्ष 2026 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर पूर्वानुमान 6.6% बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया है। ये जो कर दिया गया, ये क्या ये कर दिया गया फिच रेटिंग। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिच रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्पेस वेंचर कैपिटल फंड को चालू करने की घोषणा किया है? ये जो घोषणा किया है, ये क्या है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का नया कड़ा कानून लागू किया है? तो ये क्या है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन में बी आपका न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2026 में भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान परिषद ICMR ने देश में संक्रमण रोगों की त्वरित जांच के लिए किस AI संचालित डायग्नोस्टिक टूल इन्फेक्शन चेक को मंजूरी दिया है? ये जो मंजूरी दिया इन्फेक्शन चेक AI, इन्फेक्शन चेक AI इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों को क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वान हिप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया प्रोथलापिल प्रदीप को। प्रोथलापिल प्रदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में सीमा सड़क संगठन BRO ने किस रणनीतिक दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करने कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया निगला दर्रा फुकचे सेक्टर, निगला दर्रा फुकचे सेक्टर। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।